बाइक चलाने वालों के लिए खुशखबरी। पेट्रोल बाइक्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान में ही इलेक्ट्रिक किट तैयार कर ली गई। जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, पेट्रोल के ऊपर खर्चा आ रहा था पर किलोमीटर 6.8 रुपीस। जब हमने ईवी में कन्वर्ट किया तो उसका 1 रुपये से भी कम रह गया। पाकिस्तान में पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करने के लिए मुकामी सतह पर मुकम्मल किट तैयार कर ली गई है और ये किट 27 ममालिक पर मुश्तमिल कॉमसेट इदारे की जानब से तैयार की गई है। मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं कि ये किट कैसे तैयार की गई। हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप है, असलम आज़ाद साहब, उन्होंने जो है ये पूरा एक डिज़ाइन किया और बड़ा सक्सेसफुली जो है इसको अचीव किया। तो ये जो आइस बाइक्स हैं, यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो बाइक्स होती हैं जो पेट्रोल कंज्यूम करती हैं, उसको कन्वर्ट करने की जो है हमने ये एक कोशिश की है और वो सक्सेसफुल कोशिश है। इस वक्त कॉमसेट की अपनी मोटर बाइक जो है वो सारी ईवी की हैं, जो ईवी कन्वर्टेड है। ये जो हम कन्वर्जन करते हैं वो उसको थ्रू रेट्रोफिटिंग जो है कन्वर्जन की जाती है, यानी आपकी वही मोटर बाइक जो आपके इस्तेमाल में है पेट्रोल पे, उसी मोटर बाइक को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं ईवी के अंदर। आप कभी किसी रोड पे खड़े हो तो आपको वाज़ नज़र आएगा कि 95 से ज़्यादा % ये मोटर बाइक जो है वो उन लोगों की है जो कि ये फैमिली कार होती है, यानी मॉडेस्ट मीन्स के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक दफ़ा मोटर बाइक ख़रीद ली, जो जब तक वो मोटर बाइक डिस्पोज ऑफ करने के लायक नहीं हो जाती वो चलाते रहेंगे। जिसका मतलब ये है कि अगर उसको ईवी पे कन्वर्ट नहीं किया गया तो जब तक कि वो मोटर बाइक की लाइफ है वो पेट्रोल यूज़ करता रहेगा। तो इकनॉमिक एंगल था कि जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो है वो पेट्रोल का जो बिल है वो नीचे आएगा। दूसरा, यहाँ बनाने का मकसद ये था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम करना चाहते थे, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी हो ताकि किसी किस्म की आगे इनोवेशन प्रोग्रेस वगैरह वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट ना हो। हमारा मकसद ये था कि बजाय इसके कि हम किस किट को इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना हम ये किट जो है यहीं जनरेट करें, और बड़ा सक्सेसफुली जो है इसको अचीव किया। इस ईवी बाइक्स में क्या क्या खसूसियात हैं? एक तो खसूसियत ये है कि इन्वायरमेंट के हवाले से अगर आप देखते हैं कि कार्बन इमिशन, ये इमिशन कोई इसकी नहीं होती, कार्बन इमिशन नहीं होती है, तो ये खसूसियत है। दूसरी, इसके नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसका बहुत ही कम होता है, यानी अगर किसी एक मोटर बाइक की आवाज़ सुने और ईवी मोटर बाइक की आवाज़ सुने तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि नॉइज़ पोल्यूशन में कितना फ़र्क है। कॉमसेट्स में जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमारा पेट्रोल के ऊपर खर्चा आ रहा था पर किलोमीटर 6.8 रुपीस पर किलोमीटर। जब हमने ईवी में कन्वर्ट किया तो उसका 1 रुपये से भी कम रह गया। इस ईवी बाइक पे कितना खर्चा आया टोटल? जो इम्पोर्टेड किट्स है उससे कम पैसों में हमारी चीज़ तैयार हो जाती है। आप क्या समझते हैं कि इम्पोर्ट शुदा किट से ये सस्ती क्यों है? इसकी क्या वजह है? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर लेबर सस्ती है। आपने इसकी अप्रूवल हुकूमत से ले ली है या आपका क्या प्रोसीजर चल रहा है अभी तक? इस तरह की जो चीज़ें होती ना उसके अंदर आपको पेटेंट्स लेने होते हैं। पेटेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि इस ईवी बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? ये कोई ऐसा प्लांट नहीं है, ठीक है। ये हम रैंडमली जो है हमने इसके ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट करने थे करके उसको सक्सेसफुली बना लिया। हमने गवर्नमेंट को ये प्रपोज किया है कि जी गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ प्लांट जो सेटअप करने में हेल्प करे, फंड करे। जो एग्जिस्टिंग मोटर बाइक्स है उसको हम कन्वर्ट करके देंगे। आप क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पाकिस्तान को इकॉनमी के हवाले से कितना फ़ायदा होगा? साल में जो है तकरीबन कोई 3.5-4 लाख के करीब मोटर बाइक जो है कन्वर्ट कर सकेगी। तकरीबन कोई 150 मिलियन डॉलर का जो है आपका फ्यूल बच जाएगा। किट को तैयार करने वाला टेक्नोलॉजिस्ट असलम मौजूद है, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। इस किट में कितनी बैटरियां शामिल की गई हैं और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें? जो मोटर है उसको हमने 99.9% इंडिजिनसली डिज़ाइन किया है। इसमें सिर्फ एक पार्ट है जो मैग्नेट है, फर्स्ट स्टेज के ऊपर हम उसको इंपोर्ट करेंगे और सेकंड स्टेज पे वो मैग्नेट भी हम अपना खुद बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो बैटरी वाला एरिया है उसके अंदर इस वक्त सेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के सेल की डेवलपमेंट भी हमारी अपनी होगी। क्या ये इलेक्ट्रिक बाइक कितना सफ़र कर सकती है एक टाइम में? इस वक्त जो है ना, जो बड़ी बैटरी है वो 150, 140, 150, आप इससे भी बड़ी कर सकते हैं। तो चार्जिंग का टाइम जो है वो पब्लिकली ये चार्जर अवेलेबल होंगे जो 1 घंटे में कम से कम 30 किलोमीटर के लिए वो चार्जिंग दे देगा। तो ये जो बैटरियाँ हैं आपने इसमें लगाई हैं, अगर ये ख़राब हो जाएँ तो उसको तब्दील करने का कोई तरीक़ाकार रखा गया है? ऐसा है कि हर बैटरी के अंदर एक BMS लगा है जो इसकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है।
اور اس بیٹری مینجمنٹ سسٹم کے اندر ایک ایپ ڈالی گئی ہے جو بتاتی ہے کہ اس کا ٹمپریچر کیا ہے، اس کا لوڈ کیا ہے، اس سیلز کی انڈیویجول سیل کی کنڈیشن کیا ہے، خود ہی اسیس کر سکتے ہیں اپنے موبائل ایپ سے کہ یہ بیٹری کی کنڈیشن جو فالٹی ہوئی ہے، ویک ہو گئی ہے، کیا سٹیٹس ہے اس کا۔ تو پیٹرول پہ چلنے والے بائک کو آپ الیکٹرک بائک میں تبدیل کرنے میں کتنا ٹائم لیں گے؟ آدھے گھنٹے کے اندر اس کی ریپلیسمنٹ ہوگی، مگر طریقہ کار اس کا ہم نے بنایا، ایک ایپ کو ڈیولپ کیا کامسیٹ کے بہا پہ، اور یہ ایپ پبلکلی اویلیبل ہوگی، آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ پہ آپ ایک فارم ہے اس کو فل کریں کہ آپ کو کون اس کی پیمنٹ کیسے کریں گے، اس کا آپ گارنٹی کون دے گا، آپ کے پاس کتنی انسٹالمنٹ پہ جانا، کیش میں جانا، ڈاؤن پیمنٹ کتنی کر سکتے ہیں، اور کون سے سائز کی بیٹری آپ کو چاہیے۔ جب آپ اس کو فل کرتے ہیں تو آپ کے پاس نیچے نیٹ رزلٹ آئے تک اس کی کاسٹ کیا پڑے گی۔ تو کٹ مینوفیکچرنگ کا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اس تقریباً 1.7 بلین کا ہے۔ پاکستان میں مقامی سطح پر اس کٹ کی مینوفیکچرنگ کرنے کے بعد جب آپ پلان لگائیں گے تو نوجوانوں کے لیے نوکریوں کے کس قدر مواقع سامنے آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب ہم 1500 کٹ پہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ کم از کم 30-40 ہزار لوگ اس میں جڑ چکے ہوں گے۔